तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब कोई चीज़ प्रत्यक्ष हो जाती है तो फिर प्रमाण की उसके लिए ज़रूरत नहीं रहती, बहस करने की ज़रूरत नहीं होती। यज्ञ करें उसका लाभ लें, योगाभ्यास करें उसका लाभ लें। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो खाद्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है, कोई कर्म ऐसा है करणीय नहीं है, करने योग्य नहीं है, तो उस खाद्य को आप खा लें या उस अकरणीय कर्म को कर लें तो उसका भी परिणाम पता चल ही जाएगा अपने आप। तो इसलिए इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ करणीय है निंदा की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विशेष का मूल्यांकन आम आँख कभी नहीं कर सकती है। ये विशेष कर्म है, ऋषियों के द्वारा दिए गए कर्म हैं आपको। तो जो ऋषि परंपरा के व्यक्ति हों या जो उस परंपरा पे आने के पिपासु हों, जिज्ञासु हों, उनको ही उसकी महिमा का पता चल पाता है। क्योंकि वरना तो दीवार खड़ी करके हम लोग बैठ जाते हैं कि मुझे ये सुनना ही नहीं है, मुझे समझना ही नहीं है, तो उसको जबरन समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने कर्म को करते रहें, निरंतर करते रहें, अपना और सर्व कल्याण, यही हमारी संस्कृति है। मैं तो मुर्गे की बात कल भी चर्चा में आ गया था, मुर्गा, उसका उदाहरण मेरे मन में गूंज रहा है कल से कि अपने प्रयास में कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। मुर्गा बांग देता था जब हम कभी बच्चे थे, और वो मुर्गा आज भी बांग देता है। प्राय माता पिता ये सोच लेते हैं जी सुनता नहीं बच्चा, तो हमने कोई बात नहीं, वो सुनता नहीं, ये उसका स्वभाव है, तुम कहो ज़रूर, तुम उसके साथ अनुभव साझा करो ज़रूर, ये आपका स्वभाव है। तो आप अपने स्वभाव से बाज मत आइए। आज कितना ही विपरीत परिस्थिति समाज में हो गई हों कि कोई किसी की सुनता नहीं है, सुबह को लोग जगते नहीं हैं। यहाँ तक आश्चर्य होता है कि जो योग से जुड़े हुए लोग भी हैं और वो चाहते हैं आत्म कल्याण करना, तो वो भी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते। तो वो आसन करने तो सीख सकते हैं, लेकिन साधना उनके अंदर घटित नहीं होगी। मुर्गा बांग देता है, आज भी देता है, जिसे जगना है वो जगेगा। गंगा आज भी बह रही है, ऋषियों के समय में भी बहती थी। सूर्य आज भी उग रहा है, तब भी उगता था। जो सौभाग्यशाली हैं, जिनके सौभाग्य का उदय होता है, वो आगे बढ़ के अवसर को प्राप्त करते हैं। तो अवसर को कभी पीछे से नहीं पकड़ा जाता, अवसर को आगे से पकड़ें। और इस बच्चे ने आज अवसर को पकड़ने का साहस किया और ललित जी ने उसको बहुत अच्छी व्याख्या दी, इसके लिए साधुवाद। और ये बहुत अच्छा आप लोगों ने संकल्प किया है कि विमर्श जो है वो यज्ञ के पश्चात विमर्श ज़रूर होना चाहिए। और विमर्श में ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति, और विमर्श अगर एक व्यक्ति भी करता है तो अन्यों को सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिलता है। इनिशिएट एक करेगा, बाकी सब उसमें चर्चा में भाग लेंगे, और इस दूसरी बार कोई और बालक इनिशिएट करे तो बाकी लोगों का चर्चा में भाग लेने का मौका मिले। तो विमर्श बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह की मनस्थिति होती है व्यक्ति उसी तरह का विमर्श करता है। तो यज्ञ के बाद जो विमर्श होगा वो बेहतरी की तरफ ही होगा, और इस परंपरा को आज आप शुरू कर रहे हैं। अगर के विमर्श भी आगे चले तो बहुत अच्छी बात है। अगली बार जो विमर्श के लोग भागीदार होंगे वो केशव होंगे, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के हो, चाहे योग सूत्र को लेकर के हो, और चाहे मानस को लेकर के हो, और या फिर जो लौकिक नित्य प्रति की परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि उबरना तो हमें इसी में से है। अच्छे से अच्छे बीज को भी उगना होगा अपनी मिट्टी में, जिस मिट्टी में उसको डाला गया है। तो हम जिस परिस्थिति में हैं उनकी भी चर्चा हम लोग करें, क्योंकि व्यवहार में योग को लाने का यही तरीका है। केवल आदर्श के धरातल पर सोचते हुए या कल्पनाओं में जीना कोई जीवन नहीं। आसान नहीं इस दुनिया में ख्वाबों के सहारे जी सकना, संगीन हकीकत है दुनिया, ये कोई सुनहला ख्वाब नहीं। हरिओम।